तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो बंदी रक्षक का एग्जाम हुआ था ना, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट हमें मैसेज आए हैं कि आपके अनुसार कितनी है, तो उसके आधार पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है दोस्तों थोड़ा ऊपर है, थोड़ा नीचे है, जो कि अनुमान, क्योंकि हम अनुमान लगा रहे हैं ना, तो अनुमान में होता ही है, थोड़ा ऊपर नीचे पॉसिबिलिटी रहती है, हो सकता है। कुछ समय पहले दोस्तों अगर बात करें तो हमने, देखिए कुछ समय पहले हमने जो वीडियो बीपीडो का जो यहाँ पर विज्ञापन आया था, भर्ती रिजल्ट आया था, उसकी भी हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई थी, जो लगभग सटीक बैठी थी। एक नंबर या सवा नंबर थोड़ा नीचे ही रही थी, और वो इसलिए रहा था क्योंकि स्टूडेंट को बुलाया था। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम अनुमान लगाने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है इस भर्ती में, जो बंदी रक्षक का एग्जाम हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट के आधार पर, पेपर के लेवल के आधार पर, है ना। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, बहुत से स्टूडेंट के मन में दोस्तों यहाँ पर ही होगा कि शायद वो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास ना हो, या फिर जो फाइनल रिजल्ट आता है उस यहाँ पर उसके नजदीक ना हो। तो उन सभी स्टूडेंट से कहता हूँ, देखिए अपनी जो कमजोरी है उस पर सुधार कीजिए, ठीक है। कोई भी ऐसा टीचर नहीं आने वाला, कोई भी ऐसा जादू नहीं होने वाला कि आपको इतना ज्ञान देगा और आपका सिलेक्शन आप सिलेक्शन ले लोगे। सिलेक्शन आपको खुद लेना है। कोई भी नहीं आने वाला है आपके सामने, आप सोचोगे कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कभी चमत्कार नहीं होता है। आपको खुद पढ़ना है, किताबें आपके पास है, ठीक है, यूट्यूब आपके पास है, नोट्स आपके पास है, खुद आपको पढ़ना है और खुद आपका ही सिलेक्शन खुद आप ही करवाओगे। कोई बाहर का नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, कोई टीचर नहीं, कोई और नहीं, कोई साथी नहीं, केवल किताब और केवल आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने और भी मौके हैं। देखिए स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 226 पोस्टों पर विज्ञापन जारी हो चुका है, ठीक है। 23 तारीख से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट भी हो जाएंगे। इंटरमीडिएट के 293 पदों पर इसका भी विज्ञापन आपको इसी महीने के लास्ट में दिखाई देने वाला है। और रही बात दूसरा जो स्नातक स्तरीय और वाले हैं, जो सब्जेक्ट वाइज हैं, उसका भी विज्ञापन आपको अगले महीने देखने को मिल जाएगा। फिर एलटीवी आने वाली है। इसके अलावा देखिए अगले साल चुनाव है। देखिए अगले साल चुनाव है, अगले साल 2024 में यहाँ पर लोकसभा के चुनाव हैं, और लोकसभा के चुनाव हैं तो 100% दोस्तों मान के चलेगा कि आपको कनिक सहायक की भर्ती देखने को मिलेगी, लगभग 500 के आसपास, 1500 के आसपास आपको यहाँ पर जो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती है वो भी देखने को मिलने वाली है। तो बहुत सारी भर्ती, बहुत सारे यहाँ पर विज्ञप्ति आपके सामने है। बस फर्क ये है, बात यह है कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पर गलतियां की है, मिस्टेक की है, उन मिस्टेक को दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये केवल आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए पॉजिटिव रहिए, 2-3 महीने में आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो और सिलेक्शन ले सकते हो। रही बात दोस्तों इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो देखिए पेपर का लेवल सबसे पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो पेपर था बंदी रक्षक का, देखिए आप सभी ने देखा, हिंदी का पेपर आप सभी ने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। हिंदी का पेपर ये था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व उनकी किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर आलोक पर आपने बार बार पढ़ा होगा, हमने हिंदी साहित्यकार की करा रखा है, परसों जो प्रैक्टिस सेट कराया था वहां से भी 3-4 प्रश्न आए थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो इजी लेवल के थे। रिक्त वाला भी परसों के जो प्रैक्टिस सेट कराया था वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो बहुत से ऐसे प्रश्न दोस्तों जो आपको यहाँ पर देखने को मिले थे, और बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे यहाँ पर जो आपने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो पेपर का लेवल दोस्तों बहुत ईजी था। जीएस का लेवल देखिए, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे तो 100% लगभग, अगर आप कहोगे तो यानी 100 में से अगर 40 क्वेश्चन के मान के चले, 40% मान के चले, 40%, तो आपको प्रीवियस ईयर में ही देखने को मिल जाएगा, जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि पीएससी के जो पुराने एग्जाम हुए थे तो जीएस वाले क्वेश्चन आपको प्रीवियस में देखने को मिल जाएंगे। रही बात उत्तराखंड की, तो ऑलमोस्ट दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे, केवल 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो लगभग लगभग सभी ने यहाँ पर जो उत्तराखंड पुलिस का जो यहाँ पर उत्तराखंड बंदी रक्षक का एग्जाम हुआ है, तो जिसने भी हल्की सी भी छोटी भी तैयारी अच्छे से की होगी, मतलब थोड़ा भी अगर ध्यानपूर्वक किया होगा, तो उसने यहाँ पर हिंदी में एटलीस्ट दोस्तों हिंदी में 17 क्वेश्चन तो उसने सही किए ही किए होंगे, ठीक है। दूसरी बात जीएस और रीजनिंग की बात करते हैं, जीएस प्लस रीजनिंग की। तो जीएस प्लस रीजनिंग में दोस्तों ये होता है कि कुछ रीजन को थोड़ा टफ लगती है, तो एटलीस्ट मान के चलेगा कि यहाँ पर 28 या 30 के आसपास क्वेश्चन उन्होंने सही किए होंगे। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। देखिए उत्तराखंड की अगर दोस्तों हम बात करें तो उत्तराखंड का लेवल इजी लेवल का था, आसान पेपर था। हाँ कुछ स्टूडेंट नए होंगे उनके लिए थोड़ा टफ होगा, लेकिन एटलीस्ट जिसे पढ़ते पढ़ते 2 साल हो गए होंगे या 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका होगा, या 2 से अधिक साल का समय हो चुका होगा, तो उसके लिए उत्तराखंड का पेपर जो यह था 40 में से, वो लगभग लगभग 35 प्लस करता ही करता। इस पेपर का लेवल ऐसा था। तो यहाँ पर दोस्तों एटलीस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग 35 यहाँ पर नंबर एटलीस्ट स्टूडेंट के आने ही आने चाहिए थे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना बनेगा, तो देखिए अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए 7 7 14 15 15 5 20 यानी 0 यानी 2, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये होगा 80। तो एटलीस्ट दोस्तों यह जो एग्जाम था, बंदी रक्षक का एग्जाम था, एक एवरेज स्टूडेंट से थोड़ा भी अगर कोई थोड़ा सा ऊपर हो तो उसके लिए यहाँ पर 80 नंबर लाना कोई बड़ी बात दोस्तों नहीं थी, ठीक है। तो 80 नंबर के आसपास दोस्तों यहाँ पर ला सकता था। कुछ कहेंगे सर घर में बोलना आसान होता है, देखिए दोस्तों बोलना आसान होता है, लेकिन पेपर का अगर आप स्टैंडर्ड देखोगे ना, तो एटलीस्ट 80 के आसपास, 80 प्लस जो भी स्टूडेंट यहाँ पे लाए होंगे,
उनका स्कोर अच्छा है। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट 75 के आसपास रेंज में हो, 70 से 80 के बीच में हो सकता है कोई 65 भी हो, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने तैयारी अभी नई की है, तो वो 60 या 65 के बीच में हो, और कुछ स्टूडेंट 60 से भी कम हो। तो एटलीस्ट दोस्तों यहाँ पर 80 नंबर के आसपास स्टूडेंट के रहे होंगे, मतलब जो जिन्हें पढ़ते हुए 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ा बहुत अनुभव हो चुका है पुलिस के एग्जाम देकर, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम देकर, पटवारी का एग्जाम देकर, है ना, तो वो लगभग लगभग 80 के आसपास यहाँ पर रहे होंगे। मान के चलो, हम दो भी मान लेते हैं कि ये हो सकता है कि एग्जाम प्रेशर रहा होगा, एग्जाम प्रेशर में उसने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे, 2 या 3 क्वेश्चन गलत मान के चल लेते हैं, तो फिर भी लगभग 77 के आसपास तो यहाँ पर उसे नंबर यहाँ पर करने चाहिए थे इस पेपर में। तो पेपर की बात ही होगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल में देखिए, फिजिकल में क्या होता है कि महिलाओं के लिए थोड़ा अलग है, पुरुष के लिए थोड़ा अलग है। तो एटलीस्ट अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए अगर हम यहाँ पर देखें तो महिलाओं, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 77 तक ये हो गया। तो एटलीस्ट अगर हम मान के चले कि यहाँ पर जो फिजिकल एवरेज फिजिकल रहा होगा, या तो वो 84 के आसपास रहा होगा या 86 के आसपास रहा होगा, मतलब जो अच्छा स्कोर रहा होगा फिजिकल में, तो एटलीस्ट हम मान के चलेंगे कि 84 या 86 के आसपास। तो 86 मान लेते हैं, जो सिलेक्शन रेंज में आपको लाएगा, तो 86 मान लेते हैं। तो आप यहाँ पर अगर इसे काउंट करके देखोगे तो 7 और 6, तो कितना हो गया 13, कैरी 1, तो 7 7 14 15 16, यानी 163। तो एटलीस्ट दोस्तों जो आपके सामने जो नंबर बन रहा है ना, ये 163 के आसपास बन रहा है, जो फायरमैन के एग्जाम में बना था। लेकिन दोस्तों ये क्या है कि ये बन रहा है कि औसत बन रहा है। तो इस बार पॉसिबिलिटी तो दोस्तों यही है कि यहाँ पर +2 ही एग्जाम में रहे। तो देखिए दोस्तों, अब शायद किसी को बुरा लगेगा, तो यहाँ पर हमारा जो अनुमान है ना, इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जनरल कैटेगरी में वो 163। देखिए 160 से नीचे तो दोस्तों शायद ही, रेयर से रेयर चांस है कि 160 से नीचे एक्सपेक्टेड कट ऑफ आए। ठीक है, शायद कोई स्टूडेंट बुरा मानेगा, लेकिन बुरा मत मानिए, अपने को मोटिवेट कीजिए कि यार मेरे नंबर इतने कम क्यों आए, है ना। फिजिकल, किसी का फिजिकल अच्छा रहा होगा, शायद फिजिकल अच्छा नहीं रहा होगा, तो उस कारण वो 160 से नीचे हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर 86 के आसपास उसका मेरिट में उसने फिजिकल में लिया होगा, और उसके बाद यहाँ पर लगभग 75 के आसपास या 77 के आसपास उसने नंबर लिए होंगे, तो लगभग लगभग 163 के आसपास यहाँ पर होगा, और 165। तो जनरल कैटेगरी में दोस्तों हमारा जो अनुमान है ना एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, वो 163 से लेकर 165 तक का है। हो सकता है आपको 166 दिख जाए, पॉसिबिलिटी है प्लस होने की। देखिए माइनस होने की पॉसिबिलिटी 163 से थोड़ा कम ही है, मैं ये नहीं कह सकता हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा कम ही है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर है या तो +1 हो सकता है, या रेयर कंडीशन में +2 हो सकता है। लेकिन फिर भी 163 से 165 हम अभी अनुमान मान के चल रहे हैं कि जो इस रेंज में है वो थोड़ा बहुत सुरक्षित है ना। बाकी 165 प्लस तो सुरक्षित है। तो 163 से 165 यहाँ पर जनरल कैटेगरी में हो गया। अगर यही हम उत्तराखंड महिला की बात करें तो देखिए सीटें आपके लिए बहुत कम है दोस्तों, है ना। महिलाओं की जो सीटें हैं ये बहुत कम है। तो 166 में आपका नंबर शायद ही आए, शायद ही, तो आपको कम से कम 170 मान के चलिए, 170। तो महिलाओं में दोस्तों 170 के आसपास रहने वाली हैं। तो महिलाओं की कम नहीं होगी, बल्कि महिलाओं की ज्यादा रहने वाली है। महिलाओं की सीटें कम हैं, तो 170 प्लस माइनस आप 2 कर दीजिए। प्लस माइनस 2 का मतलब आप 168 के आसपास जाइए और 172 के आसपास जाइए। तो वैसे 168 तक हो सकता है, लेकिन फिर भी 168 से लेकर 172 तक महिलाओं के यहाँ पर चांसेस है। अब देखिए दोस्तों, बाकी जो अदर कैटेगरी है तो वो अपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो जो भी यहाँ पर कैटेगरी है ना। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए ओबीसी की बात करते हैं 159 है, 159 है। लेकिन यहाँ पर ये 400 450 सीटों के आसपास थी, यहाँ पर सीटें बंदी रक्षा में लगभग उसकी आधी है। तो निश्चित तौर पे दोस्तों जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ बनने वाली है, इससे तो ज़्यादा ही बनने वाली है, इससे तो कम नहीं बनेगी, इससे ज़्यादा ही बननी है। तो 159 में आप +2 या +3 कर दीजिए, तो ये आपका अनुमान है कि आपका कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है बंदी रक्षा की। ऐसे दोस्तों हर कैटेगरी के लिए होगा, +2 या +3 इस कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स होगा उसके सिलेक्शन के यहाँ पर चांस बनने वाले हैं बंदी रक्षक के एग्जाम में। तो ये दोस्तों हमारे अनुसार है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपके सामने ये सभी दे रखा है। ये ये फायरमैन अग्निशमन की थी, पुरुष महिला की, और उसमें क्या था, उसमें लगभग 450 के आसपास सीटें थी। आप यहाँ पे देखोगे ना, लगभग यहाँ पर अगर आप सीटें देखोगे तो यहाँ पर फायरमैन की बात करेंगे तो टोटल 445 सीटें थी यहाँ पर, है ना। लेकिन बंदी रक्षा में इसकी आधी सीटें हैं, और आधी सीटें होने के कारण निश्चित तौर पर यहाँ पर 2 से 3 नंबर हो सकता है, कभी कभी 4 नंबर, लेकिन फिर भी 2 या 3 नंबर ऊपर ही रहने वाली है। तो जनरल रैंक 165 प्लस लगभग सेव है। अनारक्षित महिला की बात करें तो लगभग 168 से लेकर 170, हो सकता है 71 72 भी चली जाए, लेकिन 70 170 क्या होगा, एक सेफ स्कोर माना जाएगा लड़कियों के लिए।
फिर देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहीं पर बात करें एससी की बात करते हैं, तो 154 है। तो 154 में अगर आप देखोगे तो आपको 3 नंबर ऊपर ही जाना पड़ेगा। 154 यानी 159 के आसपास आपका होगा। तो जितनी भी यहाँ पर आप मेरिट देख रहे हैं, यहाँ से आप +3 मान के चलिएगा। अगर +3 आप हैं, तो आप थोड़ा यहाँ पर क्या होंगे, उस कैटेगरी में सेफ स्कोर में है। बाकी दोस्तों ये देखिए, ये अनुमानित है ना, हो सकता है कम ज़्यादा हो। उत्तराखंड पुलिस का जो लेवल था, वो पेपर का लेवल क्या था कि थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल का था वो पेपर, इजी भी नहीं था लेकिन मॉडरेट लेवल का था। तब से स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं, तो वहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बंदी रक्षा के एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। तो फिर भी यहाँ पर +3 मान के चलेगा, और +3 आपको यहाँ पर एक सेफ स्कोर रहेगा स्टूडेंट के लिए। तो ये दोस्तों हमारे अनुसार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और इसे अपने यानी इसे एकदम पर्सनल भी मत लीजिएगा। बहुत से जन कहेंगे कि सर हम तो यहाँ पर पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप ये देखिए ना कि आपके सामने और मौके हैं। स्नातक स्तर आपके सामने मौका है, इंटरमीडिएट आपके सामने मौका है, उत्तराखंड पुलिस की विज्ञप्ति आपके सामने है, कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति आने वाली है जो कि आएगी, 100% आएगी, उसका आपके सामने मौका है। तो आप अपने मौके को तराशिए, मौके को समझिए, मौके को हाँ छूटने मत दीजिएगा, उसकी तैयारी कीजिएगा। जो गलतियां हो चुकी है उन गलतियों को सुधार कीजिए, किताबों से पढ़िए, खुद से सिलेक्शन लीजिए, किसी दूसरे के भरोसे मत रहिए। तो फिलहाल यहाँ पे इतना ही है दोस्तों, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। तो धन्यवाद। बाकी आप अपनी बातें दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स के में भी रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है सभी के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ही है।